प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्णिया के कोट स्टेशन में संत कबीरदास का जन्म उत्सव समारोह प्रारंभ हुआ। यह 44वां जन्मोत्सव समारोह का उद्घाटन जीवन ज्योति केंद्र के संत आचार्य जितेंद्र दास, नगर निगम के महापौर विभा कुमारी समेत नामचीन लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर संत कबीर के भजन को भी गाया गया। साथ ही मीडिया कर्मी से बातें करते हुए जितेंद्र दास ने कहा कि वर्तमान में लोग भटकाव की ओर जा रहे हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण आदि के नाम पर समाज बढ़ता जा रहा है, किंतु मानवता के नाम पर कोई एकजुट करने वाला नहीं है। ऐसे में एकमात्र संत कबीरदास जी हैं जिनके मार्गों पर चलकर हम मजबूत, समृद्ध और मानवता से ओतपोत समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह 3 दिवसीय सत्संग समारोह 18 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्त शामिल होने आ रहे हैं और कई ख्याति प्राप्त संतों के द्वारा यहाँ प्रवचन भी होना तय है। श्रीमती विभा जी, परम पूज्य श्री जयशंकर साहब जी एवं अन्य संत गुरुजनों के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। अभी हम सभी लोग देव की, सद्गुरु आचार्य धर्मसोत साहिब की, सद्गुरु कबीर साहिब की। धरती के गुरुओं के गुरु सद्गुरु कबीर साहब इस धरती के तमाम अंधविश्वास, पाखंड, भ्रम, भ्रांति, बाह्य आडंबर, जातिवाद, संप्रदायवाद को खत्म करके मानवतावाद और मानव धर्म और शाश्वत ज्ञान, सहज ज्ञान का उपदेश दिया। आज यह प्रत्येक वर्ष जो यह जीवन ज्योति केंद्र की स्थापना हुई, इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य है कि समस्त मानव को भ्रम भ्रांति से मुक्त करके वह निर्भ्रांत बोध हो प्राप्त करके अपनी साधना के द्वारा इसी जीवन में मुक्ति, शांति को प्राप्त करें। प्रायः लोग भ्रमवश मरने के बाद मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, जियत न तरें मुए का तरहें, जियते जो न तरें मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठे दे विश्वासा। मरने के बाद कोई मुक्ति प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करने की संदेश देता है, वह झूठा विश्वास है। क्योंकि जब आप, यह मनुष्य का शरीर ही मोक्ष का धाम कहा है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा रामायण में आया है, पाए न जाए परलोक सवारा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो बड़े भाग जो है, जो मनुष्य के तन से आपने प्राप्त किया है, कहा है कि 184 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। ये कबीर साहब। तो कबीर साहब कहते हैं कि इसी शरीर में आप साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करें। मरने के बाद मुक्ति की जो परंपरा चल रही है, वो कबीर साहब उसको नकारे। और सद्गुरु कबीर साहब का समस्त मानव एके त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। आज 600 वर्ष हो गया, सद्गुरु कबीर साहब 625 वर्ष, लेकिन उसके बाद भी समाज में धरती पर जातिवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद, वर्णवाद जीवित है। उसको समाप्त करके जब तक यह वर्ण वर्गवाद रहेगा, मानवतावाद नहीं आ सकती है। आज मानवतावाद की आवश्यकता है। और जब मनुष्य अपना पहचान नहीं करेगा, कबीर साहब ने कहा कि हृदय बसे तही राम न जाना, मंदिर मस्जिद पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलाई में खोजो, यही करी मारा माँ। सबके हृदय में राम निवास करते हैं। तो इस जीवन ज्योति केंद्र का उद्देश्य है कि सभी मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त करे, इसी जीवन में शांति, समृद्धि,
को प्राप्त करें और वह ज्योति, वह ज्ञान या जीवन ज्योति केंद्र द्वारा प्रसारित किया चाहता है कि सभी मानव, जो कबीर साहब की सहज साधना है, सहज भक्ति है, जो घर बैठे कोई भी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद से हट करके सबके घट में निवास करने वाला परम तत्व आत्मा का जो सहज साधना है, सहज सिद्धांत है, उसको ये जीवन ज्योति केंद्र सबके ज्योति में हृदय में प्रकट करना चाहता है, जिसे कहा है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते तस्मिन् कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। आज 44वां सदगुरु महोत्सव हर साल की बात ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो ये सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो इसके लिए यह बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सदगुरु महाराज जी के उनके विचारों को हम सबों को आगे बढ़ाना देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मज्ञान भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इस जो यहाँ पे सत्संग होगा उससे हम कबीर जी की बातों को सुनेंगे और उसको सभी को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। और सत्संग से एक सकारात्मक ऊर्जा, हाँ बिल्कुल, सत्संग से सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है, आध्यात्म का ज्ञान भी होता है। Hi dear viewers and the parents of Purnia, wish you a very happy and a prosperous new year. My name is Jayalakshmi. I am the principal of Mount Science School, Koshi Colony, Purnia. Dear parents, after a short break, our school started functioning. We have started the admissions for the academic year 2024-25. This year, we are taking admissions from classes pre-nursery to grade 8. I invite you all the parents to come and visit our campus. Thank you. Have a great day. May the Lord Almighty bless you all. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका अपना केशव राधे पूर्णिया बिहार से। तो मैं आया हूं आपके अपने शहर पूर्णिया के डिकॉट बाय डोनियर में, जहां पर आपको मिलता है बाय 1 गेट 3 एंड बाय 2 गेट 6 का ऑफर, और आपको विंटर कलेक्शन पे मिलते हैं 70% ऑफ और कोट और ब्लेजर पे भी मिलते हैं आपको 70% ऑफ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करें, जिसका कि एड्रेस है हर्षा होटल रोड जेल रेस्टोरेंट के नीचे। थैंक यू।